हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। रिसर्च के बारे में जानने से पहले आइए आज हम जानते हैं कि रिसर्च के वो बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम हमेशा एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड टू ऑब्टेन टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज एन एफर्ट। रिसर्च क्या है? एक एफर्ट है किस प्रकार का? टू डिस्कवर, डेवलप एंड वेरीफाई नॉलेज। व्हाट इज द एम ऑफ रिसर्च? रिसर्च का एम क्या है? टू डिस्कवर लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। रिसर्च इज मीन फॉर, यानी रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च मीन फॉर सर्चिंग फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग। What types of process research is? रिसर्च किस प्रकार की प्रक्रिया है? रिसर्च एक इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज अ क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। रिसर्च क्या है? एक ऐसा क्रिएटिव वर्क है जिसमें हम इंफॉर्मेशन और उसके बाद में नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। वाई रिसर्च इज डन? रिसर्च क्यों की जाती है? टू मेक डेटा एज अ यूनिवर्सल फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक रिसर्च? रिसर्च सर्च फॉर ब्रॉड प्रिंसिपल्स विथआउट ऑब्जेक्टिव्स। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है? सर्च फॉर ब्रॉड प्रिंसिपल्स विथआउट ऑब्जेक्टिव्स। विच इज द मेन टाइप ऑफ रिसर्च? रिसर्च के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है बेसिक और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन नाउ अ डेज? अप्लाइड रिसर्च। यानी कि आजकल किस प्रकार की रिसर्च को किया जा रहा है? वो है अप्लाइड रिसर्च। हाउ रिसर्च इज स्टार्टेड फ्रॉम अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम ऑफ सम सॉर्ट्स। रिसर्च हम कब करते हैं? जब हमें कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम रिसर्च को यूज़ करते हैं। प्योर रिसर्च इज एन इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय एन इंडिविजुअल। प्योर रिसर्च जो होती है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? इंडिविजुअल द्वारा। डिडक्टिव रिसर्च प्रोसेस या डिडक्टिव रिसर्च प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। जो डिडक्टिव रिसर्च होती है वो हमेशा जर्नल से पर्टिकुलर की ओर होती है, और जो इंडक्टिव रिसर्च होती है वो पर्टिकुलर से जर्नल की ओर की जाती है। डिडक्टिव लॉजिक इज रिलेटेड इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड विद ज़ेनिथ। What type of process inductive logic is? Theory is developed by observing many individuals' examples. Next question is what type of process deductive logic is? Theory of tested from known scientific method. देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक जो है ये क्या करता है? बहुत सारे इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी को डेवलप करता है, वो कहलाता है इंडक्टिव लॉजिक। और जो डिडक्टिव लॉजिक होता है वो क्या करता है? जो थ्योरी डेवलप की गई है उस थ्योरी को टेस्ट करता है, यानी थ्योरी ऑफ टेस्टेड फ्रॉम नॉन साइंटिफिक मैथड। इन दोनों ही क्वेश्चंस में देखिए एक ही बात है, वो क्या है कि जो इंडक्टिव लॉजिक है उसमें क्या है? हम बहुत सारे इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक उसी प्रकार से डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है? जो हमने थ्योरी डेवलप की है उस थ्योरी को हम क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड के थ्रू टेस्ट करने की कोशिश करते हैं या टेस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ रिसर्च। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा रिसर्च नहीं है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। जो फंडामेंटल रूल्स हैं
ये कोई भी रिसर्च नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ रिसर्च? ऑब्जर्वेशनल, प्रैक्टिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वेश्चनर। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ऑब्जर्वेशनल, क्योंकि रिसर्च ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होती है। किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल जो है क्या है, वो एक रिसर्च का प्रकार है। बाकी प्रैक्टिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वेश्चनर ये एक टूल है कि जिनके थ्रू हम किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ये रिसर्च के वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम अक्सर ये सोच करके छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमको इसमें क्या हो जाती है, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। उन कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए मैंने इन बेसिक क्वेश्चंस को जो रिसर्च से रिलेटेड है उनको इसमें जो है इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है। So now next question is the experimental study is based on the law of single variable, true or false? इसमें पूछा है कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो क्या एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड होती है, बेस्ड होती है? यस। क्वेश्चनर क्या है? क्वेश्चनर इज अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है? एम्पेरिकल रिसर्च इज विच गिव्स सेम रिजल्ट एट एवरी प्लेस। जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। तो इसको जो एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है, इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। डॉक्यूमेंट्स आर प्राइमरी सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च? जब हम किसी भी रिसर्च को करते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? फॉर्मुलेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। जब कोई प्रॉब्लम ओरिजिन होती है तब हम उसके सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, सोल्यूशन को ढूंढने के लिए किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अंडरटेकन व्हेन प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड? अब जब कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो जाती है तब क्या होता है, तब हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन रिसर्च मेथड? फिर प्रॉब्लम को जब हम ऑब्जर्व करते हैं फिर क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस? डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी कि जो सोशल साइंस में जो रिसर्च की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी अप्लाइड इन ऑल सब्जेक्ट्स। जो हिस्टोरिकल मेथड होता है रिसर्च का वो किसी भी सब्जेक्ट में की जा सकती है। हिस्टोरिकल मैथोडोलॉजी का हम यूज़ किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च डन टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, इंडस्ट्री और बिजनेस इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। यानी कि वो कौन सी रिसर्च है जिसको हम इमीडिएट प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम चाहे वो सोसाइटी को हो, इंडस्ट्री की हो या फिर किसी बिजनेस की हो, वो किस प्रकार का रिसर्च होता है या किस प्रकार की रिसर्च कंडक्ट की जाती है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो रिमेंबर दिस, अप्लाइड रिसर्च। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज द कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा जो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है उसमें किस प्रकार की रिसर्च का यूज़ किया गया है, वो है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज द चेन प्रोसीजर ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन? इट ऑल्सो अ अप्लाइड रिसर्च। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने, ये किस प्रकार की खोज थी, ये भी एक अप्लाइड रिसर्च थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुसिएशंस ऑफ द
फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि जो रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी साइंस के जो लॉज बनाए थे, 5 लॉज बनाए थे, वो किस रिसर्च के अंतर्गत आते हैं? वो फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड? वो थे बेकन। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च इज द सेम एज साइंटिफिक मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत किए जाते हैं? वो साइंस के अंतर्गत किए जाते हैं। इसलिए जहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च इज द सेम एज साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड इन कलेक्टिंग द डेटा? सेवरल, यानी बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर। ऑब्जर्वेशन में 2 प्रकार के मेथड का यूज़ होता है। एक होता है पार्टिसिपेंट एंड सेकंड होता है नॉन पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी रिसर्च को करने से पहले, जो भी रिसर्च हमारी किसी भी प्रकार की रिसर्च होती है, रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो बेसिक चीज़ें हैं। इसमें रिसर्च के वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम अक्सर एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको किसी भी चीज़ का बेसिक, उसका जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो अगर आपको क्लियर हो जाती है, जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो जाता है, तो हमको उस चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जब आप रिसर्च की इन बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप रिसर्च के टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में भी बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।